इस वीडियो में मैं तुम्हें न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज दूंगा जितना मुझे पता है एंड जितना मैंने सीखा है अभी तक। सो भाई देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी बनाने के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज़ के अंदर प्रोटीन होता है, किस चीज़ के अंदर कैलोरीज होती हैं, किसको कार्ब्स बोलते हैं, क्या फैट होता है। ठीक है, सिंपल। देखो, मेजरली 3 टाइप के मैक्रोज होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, फैट्स एंड योर कार्ब्स। ठीक है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। प्रोटीन क्या होता है, तुम्हें भी पता है कि ये मसल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ये मसल को बिल्ड करता है। एंड प्रोटीन किस किस चीज़ों में होता है तुम सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दूध, दही, अंडे, पनीर, चिकन, मटन, सब कुछ। मतलब लगभग तुम्हें हर चीज़ में प्रोटीन मिल जाता है। एंड देखो, प्रोटीन के भी दो दो केसेस होते हैं। एक होता है हाई बायोबिलिटी वाला प्रोटीन, एक होता है लो बायोबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हारे शरीर में प्रोटीन लगता कितना है। ठीक है, हाई बायोबिलिटी वाला जैसे फॉर एग्जांपल एग्स, वे प्रोटीन पाउडर, या फिर तुम्हारा चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ें हाई बायोबिलिटी वाली प्रोटीन होती हैं। एंड लो बायोबिलिटी वाली प्रोटीन कौन सी होगी, रोटी, सत्तू वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें तो तुम प्रोटीन काउंट करते हो। सो तुम पर अगर तुम्हें अच्छे प्रोटीन चाहिए, अच्छा हाई बायोबिलिटी वाली प्रोटीन चाहिए, तो तुम वे प्रोटीन में ले सकते हो, या फिर तुम दूध, दही, अंडे, ये सभी चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट। सो हाँ, सेकंड चीज़ है कार्बोहाइड्रेट। देखो, अब इंडिया में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी किसी को नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारी इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा है। रोटी, चावल, दूध सॉरी, दाल वाल, हर जगह तुम्हें कार्बोहाइड्रेट ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक टाइप का शुगर होता है, एंड वो हर चीज़ में तुम्हें मिल जाएगा। शुगर का मतलब ये नहीं मेरा मीठा, हर चीज़ में तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। सो तुम्हें उसे खोजने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये पता करने की ज़रूरत नहीं है किस में कार्बोहाइड्रेट है, तुम ये पता कर सकते हो बस। ठीक है, द थर्ड थिंग इज़ फैट्स। फैट्स के बाद फैट्स का मतलब ये नहीं कि अगर तुम उसे खाओगे तो तुम फैट हो जाओगे, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी फैट्स जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएंगे। ये किस में होता है, घी, फिश और एग्स। एग्स का जो यॉक होता है येलो वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इनके अंदर होती है हेल्दी फैट्स, एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तुम्हारे हार्मोन्स प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। सो ये 3 टाइप्स के मैक्रोज हैं। अब बात करते हैं कैलोरीज के बारे में। कैलोरीज क्या होती है, जो तुम्हें एनर्जी देते हैं पूरे दिन के लिए। तुम सर्च कर सकते हो किस खाने में कितनी कैलोरी है, एक रोटी में कितनी कैलोरीज है, एक अंडे में कितनी कैलोरी, इतने चावल में कितनी कैलोरी है। ठीक है, एंड अगर तुम एक स्किनी हो, सो तुम्हें कैलोरी सरप्लस में रहना चाहिए। मतलब तुम्हें 300 से 500 कैलोरी ज़्यादा खाना है। एंड अगर तुम मोटे बंदे हो तो तुम्हें कैलोरी डेफिशिएंट में रहना है। सिंपल। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है भाई। देखो भाई, प्रोटीन की भी क्वांटिटी तुम्हें देखनी चाहिए। अगर तुम जिम जाते हो ना, 6 दिन लगातार जिम जाते हो हफ्ते में, सो तुम्हें प्रोटीन कम से कम, मैं बताता हूँ तुम्हें, 80 ग्राम से लेकर 150 ग्राम के बीच में प्रोटीन लेना है। तुम्हें ये नहीं देखना है कि अ, तुमने देखा होगा लोग कहते हैं कि 1.5 इंटू बॉडी वेट करते हैं तो उतना प्रोटीन लेना चाहिए। अब वो हर बंदे के केस में अलग होता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा फैट हो, तुम खुद 200 किलो के बंदे हो, तो तुम कितना लोगे भाई, 1.5 इंटू 200। या फिर तुम एक स्किनी बंदे हो 40 किलो के, तो तुम कितना लोगे, तुम ले भी नहीं पाओगे भाई उतना ज़्यादा प्रोटीन। सो ये कैलकुलेशन लगाना फालतू छोड़ो। स्टार्टिंग में अगर तुम अभी अगर तुम न्यू बिगेंस हो, न्यू बिगेंस का मतलब अगर तुम स्टार्टिंग में तुमने जिम जाना शुरू किया, जस्ट तुमको 1 महीना या फिर 1 महीने से कम हुआ है, तो तुम अपने डाइट में कम से कम 50 से 80, 80 से 90 इतने ग्राम प्रोटीन कंफर्म रखो। ठीक है, वो भी हाई बायोबिलिटी वाली। एंड एक और चीज़ भाई, प्रोटीन पाउडर तुम तभी लेना जब तुम्हें ज़रूरत हो इसकी। एंड मेक श्योर करना कि तुम अपना 80% ऑफ द प्रोटीन पूरे दिन का तुम अपने डाइट से कंप्लीट कर रहे हो, एंड 20% के लिए तुम प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। ठीक है, अब तुम प्रोटीन पाउडर लोगे, तुम उसके पूरे डिपेंड हो जाओगे उसके ऊपर, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, देखो, मेंटेनेंस कैलोरी मतलब मैं जितना खाऊंगा मैं उतने पे जीऊँगा, ना मेरा वेट बढ़ेगा ना मेरा वेट घटेगा। मैं लेट से मेरा कैलोरीज मेरी मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है। ठीक है, मैं पूरे दिन में 2000 कैलोरी ही खाऊंगा। सो ना मेरा वेट घटेगा ना मेरा वेट बढ़ेगा। अगर मैं कैलोरी सरप्लस करना चाहता हूँ, सो मैं इसमें 300 कैलोरी ऐड करूँगा, एंड अगर मैं कैलोरी डेफिशिएंट करना चाहता हूँ तो मैं 300 कैलोरी माइनस करूँगा। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, एंड भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कैलोरीज को ट्रैक करना स्टार्ट करो। ठीक है, जब तुम कैलोरी ट्रैक करोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन सी गलतियाँ कर रहे हो। मैं जब पहले स्किनी था ना, अभी भी स्किनी हूँ थोड़ा सा, बट हाँ, जब मैं था तो फिर मैं ये सोचता था कि मैं तो खाता बहुत ज़्यादा हूँ, बट मेरा वेट गेन ही नहीं होता है। जबकि मैं गलत सोचता था, मैं अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं करता था, एंड बस मैं ये सोचता था कि मैं खाता बहुत ज़्यादा हूँ। भाई तुम अगर स्किनी हो ना, तुम्हारा वेट गेन नहीं हो रहा है, सो तुम ट्राई करो अपने एक दिन अपनी तुम पूरी कैलोरीज को ट्रैक करो, तुम कितना खाते हो रियल लाइफ में, तुम सच में कितना खाते हो, क्या तुम खाते हो अपने मेंटेनेंस कैलोरीज ज़्यादा। सो भाई अगर तुम मोटे भी हो ना, तो तुम्हें पता नहीं लगता होगा तुम ज़्यादा कैलोरी खा लेते होगे, बट तुम्हें अगर तुम कैलोरी चेक करोगे तो तुम्हें सब कुछ पता रहेगा कि तुम कितना खा सकते हो, कितना तुम्हें नहीं खाना है। एंड ये चीज़ तुम्हारा दोनों में आती है, कटिंग और बल्किंग दोनों में चीज़ होती है। ठीक है, तो अपने कैलोरीज को ट्रैक करना स्टार्ट करो।